इंग्लैंड के 272 रनों के जवाबी कार्रवाई में सौरभ गांगुली का जबरदस्त शुरुआत, पॉइंट के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं दूसरे ओवर में भी सहवाग ने ताल से ताल मिलाकर कर दिया है प्रहार। नहीं है अंग्रेजों के पास गेंद को रोकने का कोई मौका। सहवाग को मिलेगा के बीएसएनएल वाला एक शानदार चौका। फिलहाल यहां गांगुली ने गेंद को हवा में उठाकर खेला है। हालांकि दादा गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए हैं, लेकिन गेंद गिरी है वहां, फील्डर नहीं था जहां। एक और चौका सौरभ गांगुली के खाते में। और यहां पैरों पर पटकी गई गेंद को सहवाग ने फ्लिक किया है। गेंद एक बार फिर से गैप में है, जो सहवाग के खाते में एक और चौका जोड़ करके जाएगी। फिलहाल अंग्रेजों की रफ्तार पे सहवाग ने कर दिया है एक और जोरदार प्रहार। गई गई गई, ये गेंद फिर से बाउंड्री की छलांग लगा गई। सहवाग के साथ गांगुली की जोड़ी तूफानी मूड में, और यहां सहवाग ने बॉलर के सर के ऊपर से सीधा डाउन द ग्राउंड गेंद को हवा में उठा करके खेला है। एक और चौका बीरू भैया के नाम। इसी बीच सहवाग का एक और हवाई फायर, गेंद काफी ऊपर गई है, देखना है 4 होता है या 6, और 1 बाउंस गेंद गई बाउंड्री के बाहर। इस बार सहवाग ने थोड़ा पीछे हटकर जगह बनाया है, और ऑफ साइड में सहवाग का एक और बेहतरीन ड्राइव, गेंद गैप में है, दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं है। एक और चौका सहवाग के नाम। फिलहाल यहां फ्लिंटॉप की शॉर्ट बॉल पर गांगुली ने ऑफ साइड पर कड़ाकेदार शॉट लगाया है, गेंद फिर से गैप में है, और ये बेहतरीन चौका सौरभ गांगुली के नाम। और यहां गेंदबाज का प्रयास था यॉर्कर डालने का, लेकिन सहवाग के सामने नहीं चलेगा कोई यॉर्कर। आखिरी समय में बल्ले का मुंह खोला, एक और चौका सहवाग के नाम। अंग्रेजी गेंदबाज टेंशन में, कैसे इस जोड़ी को तोड़ा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल गांगुली का डाउन द ग्राउंड एक और धमाकेदार प्रहार, गोली की रफ्तार से गेंद एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। स्टेडियम का माहौल जलवा जलाल, और यहाँ जलवा तो सहवाग का है भैया। यहाँ फील्डर की भरपूर कोशिश, लेकिन परिणाम में एक और चौका सहवाग के खाते में। और इसी के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। गांगुली और सहवाग की इस जोड़ी ने अंग्रेजी गेंदबाजों की धागे खोल पिटाई करते हुए भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी है। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम भी हर्षो उल्लास के साथ सहवाग का हौसला बढ़ाते हुए, और यहाँ तो सहवाग ने ओवर की पहली गेंद पर ही गेंद को हवा में उठाकर पूरी ताकत से मारा है। गेंद काफी ऊंची गई है, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ इसमें दूरी भी थी उतनी चाहिए थी जितनी। इसी बीच सहवाग के बल्ले से निकला एक और कमाल लाजवाब का शॉट। फील्डर गेंद के पीछे तेजी से भाग रहा है, पर कोई फायदा नहीं, उसे तो गेंद बाउंड्री के बाहर से हिलानी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पैरों पर डाली गई गेंद को सहवाग ने लपेट करके मारा है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। अंग्रेजी खेमा खुश, क्योंकि 109 पे भारत ने खो दिया है सहवाग का विकेट। और अब नए बल्लेबाज दिनेश मुंगिया सामना करेंगे अगली गेंद का, लेकिन यहाँ पहली ही गेंद पर मुंगिया को चारों खाने जीत करके क्लीन बोल्ड कर दिया गया है, और बैक टू बैक ये 2 विकेट लेकर इंग्लैंड इस मैच में वापसी करता हुआ। तब यहां समस्त भारत की निगाहें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऊपर थी, लेकिन आज सचिन का बल्ला भी बिना कोई शोर मचाए ही खामोश रह जाता है, और 118 पे भारत ने सचिन के रूप में अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया था। यहां से भारतीय टीम संभलने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी गांगुली, जो अब तक मैदान पर अपने पांव को जमाए हुए थे, वो भी एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा देते हैं, और महज 141 रन पर अपना 4 विकेट गंवाकर भारतीय टीम अब पूरी तरह से संकट में फंस चुकी थी। और भारतीय टीम के इस हाल को देखकर अंग्रेज जश्न के माहौल में डूब चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि संकट के समय में ही वीरों की पहचान होती है, और वो वीर बनकर तब एक छोर को युवा युवराज ने संभाला, वहीं दूसरी छोर पर राहुल द्रविड़ भी टीम इंडिया के लिए दीवार बनने को तैयार थे। यहाँ युवराज ने ऑफ साइड पर एक जबरदस्त ड्राइव लगा, गेंद को सीमा रेखा के पार भेज अपना पहला चौका जड़ा, और फिर द्रविड़ ने भी गेंद को हवा में उठाकर ऐसा मारा कि मुंह ताकते रह गए सारे फील्डर, और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। फिलहाल युवराज ने दिखाया है अपने बाजुओं का दम। युवराज का जबरदस्त शॉट, फील्डर की ड्राइव लगाकर रोकने की भरपूर कोशिश, पर रिजल्ट में एक और चौका युवराज के खाते में।
और फिर तो यहाँ से युवराज वन मैन आर्मी की तरह अकेले ही समस्त अंग्रेजी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और दे दनादन ताबड़तोड़ प्रहार कर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में लगे थे। यहाँ युवराज ने बॉलर के सर को टारगेट कर ऐसा बेजोड़ शॉट मारा, गेंदबाज की खुशकिस्मत थी कि युवराज के इस जबरदस्त प्रहार से वो बाल बाल बच गया। यहाँ युवराज ने गेंद को लपेटकर ऐसा लपेटा मारा कि पलक झपकते ही गेंद युवराज के खाते में 4 रन जोड़ करके बाउंड्री को पार कर गई। और इस बार एक्स्ट्रा कवर से युवराज का एक और कमाल लाजवाब शॉट, एक बार फिर से किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन युवराज के खाते में। और फिर देखते ही देखते युवराज ने अर्धशतक पूरा करते हुए भारतीय पारी को ना सिर्फ संभाला बल्कि अब भारत इस मैच में अपनी वापसी भी कर चुका था, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए 33 बॉल पे 44 रनों की ही जरूरत रह गई थी। हालांकि जब यहाँ द्रविड़ ने गेंद को हवा में उठाकर मारा तो एक पल के लिए जान हलक में जरूर थी, पर गेंद गैप में थी और रिजल्ट में एक और चौका द्रविड़ के खाते में आ चुका था। और इसी के साथ राहुल द्रविड़ ने भी अपना 50वां भी पूरा कर लिया था। द्रविड़ और युवराज की इस बेहतरीन पार्टनरशिप ने भारतीय फैंस के टूटे हुए हौसले को भी वापस से जिंदा कर दिया था। और एक बार फिर से इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम इन दोनों जाबाजों के लिए हौसला अफजाई करते हुए, इसी बीच इस बार युवराज ने मिड ऑन के एरिया का भ्रमण करवाते हुए गेंद को एक और चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज डाला। और फिर द्रविड़ ने भी लेग साइड एरिया को टारगेट करते हुए एक चौका लगाकर 4 रन टीम इंडिया के खाते में और जोड़ दिए। अब भारतीय खेमा जलवा जलाल था और टेंशन अब अंग्रेजी गेंदबाजों पर था। इसी बीच द्रविड़ के बल्ले से निकला एक और दंदनाता हुआ ये शॉट, फील्डर गिरकर पलटनियां मारते रह गया, पर एक बार फिर से अंजाम वही और परिणाम वही। अब भारत को जीत के लिए 19 बॉल पे 22 रनों की जरूरत रह गई थी। फिलहाल यहाँ द्रविड़ ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ये शॉट जड़ा है, गेंद गैप में है, पीछे कोई फील्डर नहीं, एक और चौका राहुल द्रविड़ के नाम। अब आखिरी के 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। हालांकि पारी के 49वें ओवर में इंग्लैंड के पास द्रविड़ को रन आउट करने का एक मौका जरूर बना था, पर ये मौका भी गया तेल लेने। यहाँ द्रविड़ ने पूरी ताकत से गेंद को हवा में उठाकर खेला है। हालांकि लंबी बाउंड्री पे छक्का तो नहीं मिलेगा, पर चौका भी कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर पारी के 49वें ओवर में ही वही होता है कि टूटा है भाई टूटा है। अंग्रेजों के किले में घुसकर एक बार फिर से भारत ने अंग्रेजों के घमंड को उखाड़ फेंका है। युवराज और द्रविड़ ने जिस तरह से भारत को इस फंसे हुए मैच से निकालकर जीत दिलाया है, इन जाबाज वीरों के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।